नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने एक लेटर अपने फेसबुक पेज पर डाला है। ये लेटर एक्चुअल में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो होता है, ठीक है, उनके लिए ट्रम्प कार्ड है। अगर आप सभी उद्योग करना चाहते हो तो आप सभी के लिए 10% का आरक्षण मिल रहा है उद्योग भूमि पर, और साथ ही साथ उसके साथ साथ क्या क्या फ़ायदे हैं ये सब का सब इस वीडियो में बताऊंगा, और कहाँ कहाँ पर आपको ज़मीन मिलेगा ये सारा का सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नज़र से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस वो बना सकते हैं, और अगर आप व्यापारी हैं तो भी ये आपके लिए काम का चीज़ है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक नीति 2019 से 24 चल रहा है उसमें संशोधन किया गया है, और उक्त अधिनियम की जो परिशिष्ट 6.10 के पश्चात नवीन परिशिष्ट 6.101 मतलब ये आरक्षण के लिए एक अलग से कॉलम जोड़ा जा रहा है के रूप में समावेश किया जाए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें जोड़ा जा रहा है। और इस परिशिष्ट में लिखा क्या है, पहले ये आप सभी को बता देता हूँ, इसके बाद इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा ये बताऊँगा, कहाँ कहाँ पर फ़ायदा होगा इन सभी चीज़ों को बताऊँगा। देखिए, इसमें लिखा है, राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप सभी को पता होगा जो छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसका जो स्थापना है या गठन कहा जाए 7 अप्रैल सन 2001 को हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रायपुर में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, मतलब ओबीसी के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु इस प्रवर्ग हेतु 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। मतलब जहां जहां पर हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, देखिए औद्योगिक क्षेत्र भी बटा होता है। औद्योगिक क्षेत्र एक ही प्रकार का नहीं होता, जैसे कि एक होता है बृहद औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र और सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। तो ये सब कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर, ये सबको भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उन सभी जगहों पर क्या हो जाएगा, ओबीसी वालों के लिए 10% जमीन, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए जो मध्यम औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वो 100 से ले करके 200 हेक्टेयर के बीच में होता है। तो जितने हेक्टेयर का होगा उसका 10% जो जमीन है वो ओबीसी वालों के लिए आरक्षित होगा, ठीक है, जो कि भू प्रव्याजी दर के 10% दर तथा 1% भू भाटक पर उपलब्ध कराया जाएगा। भू भाटक मतलब समझिए जो डाइवर्जेंस कराते हैं, ठीक है, उसमें आपको 1% के आसपास बस लगेगा। तो एक्चुअल में यहाँ भी अगर आप सभी रजिस्ट्री करने जाओगे तो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। साथ ही साथ आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक जो भी हो पश्चात का हो से 2 वर्ष तक रहेगी। भूखंड भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंध नियम 2015 में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधान के अनुसार होगी। मतलब ओवरऑल इस लेटर के हिसाब से यही था कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें ओबीसी वालों को 10% का जो जमीन है वो उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है। अब देखिए, आप सभी को जो CSIDC है उसका मैंने बता दिया था कि उसका स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 2001 को हुआ था। इसका अगर बात करें इसमें होता क्या है, तो अगर इसी के अंतर्गत आता है एक एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, ठीक है, ये एक्चुअल में CSIDC के ही अंतर आता है। और इसमें क्या किया जाता है, नवीन योजनाओं के अंतर्गत परियोजना लागत का 60% और अधिकतम रुपए 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, और शेष राशि का अनुदान जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो समझिए, अगर आप सभी औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर कोई जॉब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे रिलैक्सेशन मिलते हैं, बहुत सारे। CSIDC का जो गठन ही हुआ था 7 अप्रैल 2001 को, तो इसमें अधिकृत जो पूंजी है वो 10 करोड़ एवं प्रदत्त जो पूंजी है वो है 1.60 करोड़। तो अलग अलग अगर आप इसके नियम धर्म को जाओगे तो अगर आप सभी इंडस्ट्रियल एरिया में जा करके अपना बिजनेस सेटअप करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। मेन है पहला चीज़ तो जो ओबीसी वाले हैं उनको भूमि मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम सभी जो बृहद औद्योगिक क्षेत्र, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं और कहाँ कहाँ पर है इसको भी देख लेते हैं। बृहद औद्योगिक क्षेत्र हमारे यहाँ 5 है,
एक है औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा और एक है औद्योगिक क्षेत्र उरला, ठीक है। और फिर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी जो कि बिलासपुर में है, औद्योगिक क्षेत्र बोरई जो कि दुर्ग में है, औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी जो कि बिलासपुर में है। एक्चुअल में ये बृहद औद्योगिक क्षेत्र है और उरला और सिलतरा साइड तो आपको शायद ही अभी नया सेटअप के लिए ज़मीन मिले। कारण ये है क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, तो यहाँ के मैक्सिमम ज़मीन को किसी न किसी ने ले लिया होगा। जो मध्यम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र भानपुरी है जो कि हमारे रायपुर में है, इंजीनियरिंग पार्क हथखोज है जो कि भिलाई में है, औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क जो है जो कि रायपुर में है, ठीक है। तो ये है मध्यम औद्योगिक क्षेत्र जो कि 100 से लेकर के 200 हेक्टेयर के बीच में होते हैं। यहाँ पर अगर ज़मीन होगा तो वहाँ पर आप लोगों के लिए 10% का आरक्षण होगा। बाकी जो नए नए बनेंगे, और हो सकता है अगर नियम के हिसाब से अगर कहीं ज़मीन खाली होगा तो अब वो ओबीसी वालों को प्राथमिकता दिया जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि उसने में क्या होना चाहिए, 10% ओबीसी वाले आने चाहिए, ठीक है। वैसे लघु औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो हमारे यहाँ 6 है। महरूम कला है राजनांदगांव का औद्योगिक क्षेत्र, तिफरा है बिलासपुर में, बिरकोनी जो है महासमुंद में है, नैनपुर गिरवनगंज जो है वो कि सूरजपुर में है, फूड पार्क बागौद धमतरी में है, लखनपुरी जो है वो कांकेर में है। अगर बात करें सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र, ये हमारे यहाँ 12 है। जैसे रावभाटा रायपुर का है, आम सिवनी रायपुर का है, अंजनी पेंड्रा रोड जो कि गौरला पेंड्रा मारवाही में आता है, हरिन छपरा जो कि आपका कबीरधाम में है, औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ रायपुर का, टेकनार दंतेवाड़ा का, कापन जांजगीर चांपा का, तिल्दा रायपुर का, औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द सरगुजा का, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ग्राम तूता नया रायपुर का, और महरूम खुर्द राजनांदगांव का, औद्योगिक क्षेत्र औरेटी भाटापारा। तो इस प्रकार से समझिए बहुत सारे जगहों पर आप सभी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। ओबीसी वालों के लिए है। अब इसमें एक चीज़ आपको कहाँ तक लगता है कि ये चुनावी जो चुनाव अभी होने कुछ 2023 में हमारे छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होगा, तो भूपेश बघेल जी ने ये जो किया है वो चुनाव को देखते हुए किया है, क्योंकि ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान करेंगे करके भूपेश बघेल जी ने बोला था, जो कि नहीं हो पाया, हाईकोर्ट में केस गया और फिर लटक गया वो। अभी यहाँ पर 10% आरक्षण का बात किया है भूपेश बघेल जी ने, जो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए बहुत खुशी का न्यूज़ है। आपको इसके ऊपर क्या विचार लगता है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं तक था। अगर आप सभी फूड इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहे हो तो हमारे जो ऐप है भूपेंद्र मिश्रा, वहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है अभी फूड इंस्पेक्टर का, ठीक है, तो उसको जाकर के आप सभी परचेस कर सकते हो। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।